हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं कि किस तरह से हम हमारे डेटाबेस के जो टेबल है उस पर चेक कंस्ट्रेंट को अप्लाई करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक टेबल को क्रिएट करेंगे। आप चाहें तो जो आपकी टेबल बनी हुई है उस पे भी अल्टर टेबल कमांड के द्वारा मॉडिफाई करके चेक कंस्ट्रेंट को अप्लाई करवा सकते हैं। अब हम यहाँ पे नई टेबल क्रिएट कर रहे हैं, तो हमने लिखा क्रिएट टेबल हॉस्टल। इसमें हम कुछ कॉलम्स बना देते हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ कॉलम्स बना लिए। अब ये तो हमारी बेसिक टेबल हो गई है जो हमने क्रिएट कर ली है। तो हॉस्टल नाम की टेबल क्रिएट कर ली है और इसके अंदर हमने 4 कॉलम यहाँ पे ले लिए हैं। अब किसी एक कॉलम पर हम यहाँ पे चेक कंस्ट्रेंट को अप्लाई करने वाले हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास जो एज कॉलम है उस पर हम चेक कंस्ट्रेंट को अप्लाई करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा चेक। अब चेक के अंदर क्या है, तो एक कंडीशन दी जाती है। तो हमने यहाँ पे ब्रैकेट ओपन और क्लोज किया और उसके अंदर कंडीशन लगाई कि जो एज हम एंटर करने वाले हैं उसकी जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, 18 से ज़्यादा होना चाहिए। मीन्स यदि हम कोई भी रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं तो वहाँ पे हमेशा क्या चेक किया जाएगा कि जो हमने एज इंसर्ट की है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 18 से ज़्यादा होनी चाहिए। यदि 18 से कम हम वैल्यू एंटर करते हैं तो वो रिकॉर्ड यहाँ पे एंटर नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए अब इस पर हम रिकॉर्ड को इंसर्ट करके देखते हैं। ओके, तो अब हम यहाँ पे रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं। तो इसके लिए हम कौन सी कमांड चलाएंगे, इंसर्ट कमांड। तो हमने यहाँ पे लिखा इंसर्ट इनटू। इनटू के बाद टेबल नेम क्या है हमारा, हॉस्टल। फिर क्या लिखेंगे, वैल्यूज़। अब ब्रैकेट में हम वैल्यूज़ देंगे। ठीक है, तो जैसे पहली वैल्यू हमारी न्यूमेरिकल टाइप है, एस रोल नंबर। तो यहाँ पर हमने रोल नंबर दे दिया 101। एस नेम है तो हमने एक नाम यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं। तो हमने लिखा रमेश। इसके बाद हॉस्टल आईडी है जिसका साइज़ कितना है 4, तो 4 डिजिट तक हम यहाँ पे हॉस्टल आईडी दे सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा 2001। ठीक है, एज, तो एज अब ये हम देते रहे यहाँ पे 18 से ज़्यादा देते थे, तो हमने यहाँ पे दे दिया 20। ठीक है, इसको हमने किया रन। तो देखिए यहाँ पे 1 रोज़ इंसर्टेड आ गया है। ओके, मतलब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि हमने चेक कंस्ट्रेंट में क्या लगा हुआ है कि जो एज है वो 18 से ज़्यादा होनी चाहिए। सेकंड रिकॉर्ड पे हम काम करते हैं तो हमने लिखा 102। नाम हम चेंज कर देते हैं तो हमने लिख दिया यहाँ पे सुरेश। पोस्टल आईडी चेंज कर देते हैं तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2002। अब यहाँ पे एज हम 18 से कम देकर देखते हैं। तो देखिए हमने जैसे ही यहाँ पे एज लिखा 16। अब करते हैं हम इसको रन। तो जैसे ही हमने यहाँ पे रन लिख किया तो देखिए क्या आ रहा है, चेक कंस्ट्रेंट वायोलेटेड। ओके, तो इस तरह से चेक कंस्ट्रेंट यहाँ पे अप्लाई होता है। तो यदि आप चेक कंस्ट्रेंट में कोई कंडीशन लगाते हैं तो वो हमेशा यहाँ पे रिकॉर्ड को इंसर्ट करते समय चेक की जाएगी। यदि वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तभी आपका रिकॉर्ड इंसर्ट हो पाएगा, अदरवाइज आपका रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होगा और इस तरह की एरर यहाँ पे आएगी। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।